हाय, आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। आप सभी को पता है इसकी दवाई नहीं बनी है। जितने भी लोग यदि ठीक हुए हैं तो वो और सिर्फ़ अपनी इम्यूनिटी के ही कारण ठीक हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की धारणा ये है कि एक ना एक दिन तो सभी को कोरोना होना है, पर ऐसा नहीं है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो ठीक रहेगा, और जिसकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी होगी तो उससे तो होना ही है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी ही कोरोना के लिए दवाई है। तो आप लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करना है। और इम्यूनिटी की यदि हम बात करें तो इम्यूनिटी हम सबसे पहले यदि रखना चाहूँगी तो मैं योग प्राणायाम को रखना चाहूँगी। योग करें, खाना जो है हम घर का खाना खाएं। हमें मैदे से बनी जितनी भी प्रकार की चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करना है, जैसे कि समोसा, कचौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने भी प्रकार के स्ट्रीट फूड हैं या हम घर में भी कई बार बना लेते हैं, तो इससे भी हमें अवॉइड करना है। और रिफ़ाइंड जितने भी प्रकार के ऑयल हैं उन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। चीनी जिसे हम बोलते हैं, कुछ लोग चीनी और शक्कर में अंतर नहीं समझते हैं। जो वाइट कलर का जो सभी के घर में यूज़ होती है वो चीनी है, उसे यूज़ जितना हो सके कम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। शक्कर हम किसे बोलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। शक्कर जो है वो गुड़ से ही बना एक पदार्थ होता है, और वो लेकिन गुड़ जो रहता है वो गड़े में रहता है। चीनी जो रहता है उसका पिसा हुआ कुटा हुआ भाग होता है, उसे हम शक्कर बोलते हैं। तो चीनी जो वाइट कलर का होता है उसे हमें हमारी मतलब डेली डाइट से जितना हो सके हटाने की कोशिश करनी है। एंड शक्कर को इंक्लूड करना है हमें हमारी डेली डाइट में। आयुर्वेद के जितने भी काढ़े हैं उन्हें हमारी डेली डाइट में इंक्लूड करना है। खट्टे फल जितने भी हैं, और खट्टे फल में भी धारणा भी ये है कि गर्मी का समय है, गर्मी के समय में आप सभी को आम मिलेंगे, कच्चे आम, कैरी जो मिलेंगी, कैरी का भी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। कई लोग बहुत डरे हुए हैं, आम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, खट्टे फल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो खट्टे फल जितने भी होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सो आप बिल्कुल विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट्स हैं उनको बिल्कुल यूज़ कीजिए। कई लोग दही नहीं खा रहे हैं, दूध और दूध से बने सभी प्रकार के पदार्थ, दही, पनीर, ताज़ा, आप घर का ताज़ा बना हुआ पनीर भी खा सकते हैं, दही भी खा सकते हैं, लस्सी भी खा सकते हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को ही इम्प्रूव करता है। तो ये हुए हमारे हेल्थ को या इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीज़ें। क्या हमें नहीं खाना है वो है रिफ़ाइंड ऑयल नहीं खाना है, और मैदे से बने पदार्थ हमें नहीं खाना है जितना भी हो सके। और इसमें एक मेन पॉइंट यदि मैं जोड़ना चाहूँगी जो आजकल सभी को देखने में आ रहा है, जो नेगेटिविटी के बारे में बोलना चाहती हूँ। अभी सभी लोग जो हैं वो नेगेटिविटी के कारण, बहुत सारे लोग नकारात्मक, कोरोना हो गया, कोरोना की जैसे ही रिपोर्ट मिलती है नकारात्मक सोचना स्टार्ट कर देते हैं। उसके कारण से आपको अनिद्रा, कहना चाहिए एक प्रकार से डिप्रेशन में आप चले जाते हो, तनाव होने लगता है, आपको पैनिक अटैक आने लगते हैं, पैनिक अटैक आते हैं। तो ये जो चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है आपको सकारात्मक सोचना है। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक रहेंगे सारी नकारात्मकताएं आपसे दूर हो जाएंगी। सो आप प्लीज़ नकारात्मक सोचना बंद करिए। आप यदि अच्छे रहेंगे तो आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाएं लाएंगे तो नकारात्मक ऑब्वियसली आएगा ही नहीं कुछ आपके अंदर। और एक लाइन यदि मैं बोलना चाहूँगी कि मन की शक्ति मजबूत हो तो तन की शक्ति जो होती है वो दोगुनी हो जाती है। सो प्लीज़ आप अपने मन को जितना से ज़्यादा मजबूत करके रखेंगे आपका तन भी उतना ही मजबूत होगा और आप इस कोरोना महामारी से लड़ पाएंगे। सो प्लीज़ आप नेगेटिविटी को दूर करें और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। इसके लिए आप यदि योग में बहुत सारी रिसर्च में भी ये पाया गया है कि जो सूर्य नमस्कार है जो हम बचपन से लेकर अभी तक करते आए हैं 12 स्टेप्स,
वो 12 स्टेप्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, वो नेगेटिविटी को हमसे दूर रखते हैं। सो प्राणायाम में आप भ्रामरी, अनुलोम विलोम, उद्गीत, ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण आप करके अपने अंदर पॉजिटिवनेस ला सकते हैं। सो नेगेटिविटी को जितना हो सके दूर रखें, पॉजिटिविटी को लेके आएँ और खुश रहें। इतना ही कहना चाहूँगी। बाय बाय।